आज च्यवनप्राश के नाम पर लोगों में एक जिज्ञासा है, उत्सुकता है और एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, परंतु हमने गुणवत्ता पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से आयुर्वेद की जो एक आज स्थिति होनी चाहिए थी, वो स्थिति हम आज वहाँ पर नहीं पहुँचा पाए। तो च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियाँ डलनी चाहिए, जो क्वाथ होनी चाहिए, हमने उसमें कहीं सोना चांदी से लेकर के न जाने क्या क्या द्रव्यों का हमने प्रचार तो शुरू कर दिया, पर हम डालते नहीं हैं उसमें। क्षमा करना मुझे, जो जड़ी बूटियाँ डलनी चाहिए वो भी नहीं डलता है। और जो वैसज्य रत्नावली में या दूसरे ग्रंथों में जो च्यवनप्राश का विधान है, यदि हम उसको डालें तो जैसा च्यवनप्राश का आज आपको दिखती है आकृति, वैसी नहीं होती है। वो उसकी आकृति बदल जाती है और उसका स्वाद बदल जाता है। और जहाँ तक लाभ की बात रही, मैं आपको बताता हूँ, हम वो सारी जड़ी बूटियाँ डालते हैं, परंतु हम थोड़ी चीनी की मात्रा ज़्यादा डालते हैं। क्योंकि यदि चीनी की मात्रा, जितना शहद या चीनी का विधान है, यदि हम उतना ही डालें तो इतना कड़वा हो जाए कि आप खा नहीं सकते हैं। तो हमने जड़ी बूटियाँ कम नहीं की, थोड़ी सी मीठे की मात्रा बढ़ा दी, जिससे कि आदमी आराम से खा सके। उससे उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आई। परंतु आम जो लोग च्यवनप्राश बनाते हैं या जो कंपनियां बनाती हैं, वहाँ पर बहुत सारी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमने उस गुणवत्ता पर कहीं ध्यान नहीं दिया, उनके घटकों में ध्यान नहीं दिया। आपके यहाँ टनों च्यवनप्राश बनता हो, परंतु जड़ी बूटियाँ नहीं है कुंटलों में, तो फिर कैसे च्यवनप्राश बनेगा? तो जड़ी बूटियों का जो विधान है, जड़ी बूटियों की जो शक्ति है, तो च्यवनप्राश यदि आप बहुत ही ढंग से बनाएं तो वो मैं कहता हूँ कि यदि आप 1 चम्मच सिर्फ च्यवनप्राश खा लें, वो ऐड में नहीं, च्यवनप्राश खा करके ऐड करके कूदने वाले तो बहुत आपको दिख जाएंगे, परंतु यदि आप स्वयं खा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप नहीं जंप मार पाएंगे। पर असली च्यवनप्राश खाएंगे तो आप कूदेंगे तो नहीं, परंतु फिर भी आप अपने अंदर बहुत ही एनर्जी फील करेंगे। ये मेरा आपके साथ बिल्कुल कथन है और आप उसका सेवन करके उस लाभ को पा सकते हैं। तो जब सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम हो, तो आपको किसी भी तरह की किसी भी औषधि सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके लिए आप अच्छी तरह से बना हुआ च्यवनप्राश, वह चाहे आश्रम का हो या कोई चिकित्सक वैद्य या जो आयुर्वेद का जानकार व्यक्ति आपके संपर्क में हो, या आप स्वयं आयुर्वेद के जानता हैं, तो आप विशुद्ध रूप से च्यवनप्राश बनाइए और अपने मिलने वाले और अपने नज़दीक के लोगों को आप सेवन कराइए। उससे च्यवनप्राश का तो जो उसकी प्रतिष्ठा, जो उसका यथार्थ जो रूप है, उसको मिलने से तो बढ़ेगा ही, उससे आपकी भी बढ़ेगी और आप बाकी लोग उसका सेवन करके वह भी तंदुरुस्त हो जाए।